तो वर्षा बहुत अधिक हुई रहती है उस समय। और जब वर्षा अधिक हुई रहती है तो पुराने जमाने की बात है, जरा ध्यान देंगे कि पुराने जमाने में पुल नहीं हुआ करता था। जैसे अभी पुल बंधा हुआ है ना, उस समय पुल नहीं होता था तो लोग क्या करते थे, तैर कर पार होते थे। अब ये ससुराल जा रहा था, दुख की बात यह है कि इसे तैरना भी नहीं आता था। अब ये जा रहा है और देखा कि पानी भी नदी में बहुत अधिक मात्रा में है, अर्थात ये समझ पा रहा है कि हम नदी में जाए और कहीं डूब ना जाए। तब क्या करता है, इधर इसको ससुराल जाने का भी जरूरत है, इसके बगैर वहां काम नहीं होगा, इसलिए इनको जाना भी है। तो कहते हैं कि जब कोई नहीं होता तो श्याम होते हैं। ये तुरंत भगवान को पुकारता है कि हे बजरंगबली, आज मैं यदि इस नदी को पार कर जाऊं तो आपको 51 रुपया का प्रसाद कर चढ़ाऊंगा। जय हो। अब बजरंगबली सोचे चलो भाई इसको जाना है तो पार करवा ही देता हूं। अब ये जैसे पानी में उतरा तो पानी का स्तर घट गया। जैसे कृष्ण भगवान को जब लेकर जा रहे थे उस समय जो है पानी का जब तक चरण स्पर्श नहीं किए समुद्र तब तक जमुना तब तक जो है तो पानी का स्तर बढ़ते रहा, लेकिन जैसे ही चरण स्पर्श हो गया फिर पानी का स्तर डाउन हो गया। वैसे ही यहाँ पे भगवान बजरंगबली का नाम लिया गया तो पानी का स्तर डाउन हो गया। अब ये आगे चलता है तो देखता है कि पानी तो है ही नहीं, और पानी नहीं था, हमने झूठों का जो है 50 रुपया नुकसान कर डाला है ना। 51 रुपया क्या किया, नुकसान किया, पानी तो था ही नहीं। अब कल हमको 51 रुपये का प्रसाद तो चढ़ाना होगा, काहे की कहे है तो। अब जैसे यह मन में भाव आया कि तुरंत पानी का स्तर ऊपर होने लगा। अब जब ऊपर होने लगा तो देखा कि वो तो किनारा था इसलिए पानी कम था, बीच में गड्ढा है इसलिए पानी अधिक हो रहा है। अब वहां से आते आते देखा कि अब गर्दन तक पानी छू गया। अब ये समझा कि अब की बार जो है सो गर्दन तक आ ही गया है, ऊपर चला आएगा, इसलिए भगवान को बुलाना चाहिए फिर। और फिर क्या कहा कि हे बजरंगबली, यदि मैं आज इस नदी को पार कर जाऊंगा तो 51 रुपये का नहीं, अब 101 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊंगा। जय हो। अब बजरंगबली फिर सुन गए, भाई पुनः जो है सो जल का स्तर नीचे हो गया। अब जब नीचे हो गया तो फिर सोचा कि शायद गड्ढा होगा इसलिए पानी गर्दन तक आ गया था। पानी तो बिल्कुल कम है। फिर उस समय तो 50 रुपये का घाटे का सौदा हुआ था, इस बार 100 रुपये का घाटे का सौदा हो गया। ये तो बड़ा गड़बड़ हुआ। फिर जैसे ये मन में भाव आता है कि अब की बार तो बजरंगबली समझ गए कि ये बड़ा कंजूस लगता है, इसलिए इसको सबक देना ही होगा। तुरंत पानी का स्तर फिर बढ़ाने लगते हैं और अब की बार पानी का स्तर इतना बढ़ जाता है कि इसका सर से भी ऊपर पानी अकबकाने लगता है, क्योंकि ये तैरने तो जानता नहीं है। पानी ऊपर हो गया है, अंदर अंदर से मन से पुकारता है, क्योंकि जो मन से पुकारता है भगवान दौड़े चले आते हैं। अब ये मन से पुकार रहा है कि इसको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, सिर्फ ऊपर वाले का। बोलता है हे बजरंगबली, जो हुआ गलती उसको माफ कीजिए, अब की बार 100 नहीं 500 की प्रसाद चढ़ाऊंगा, मुझे इस नदी से पार कीजिए, मुझे इससे उबारिए। भगवान सुन लेते हैं, क्योंकि कहा जाता है जब कोई नहीं आता तो भगवान आते हैं, सुन लेते हैं पुकार और उसे नदी से पार करा देते हैं। प्रेम से बोले वीर बजरंगबली की। इसलिए कहा जाता है जब कोई नहीं आता हो मेरे श्याम आते हैं। क्या इसलिए यहाँ पर क्या इस कथा से क्या भाव आता है कि जब डर होती है हमारे जीव में, हमारे मन में जब डर पैदा होता है तब बजरंगबली का नाम आता है, तब भगवान का नाम हम लेते हैं। जब तक ठीक रहते हैं भगवान का नाम लेने
से मुकरते। जय हो जय हो।